हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है प्रबंध के सिद्धांत, प्रकृति और उसके महत्व। प्रबंध के सिद्धांत, प्रकृति एवं महत्व, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो हमने जब मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा उसके बाद हमने किसकी विशेषता पढ़ी या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि मैनेजमेंट जो है वो एक क्या है, एक विज्ञान है। और विज्ञान हमने इसको क्यों कहा कि जिस प्रकार से साइंस के कुछ रूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, इसी प्रकार से मैनेजमेंट जो होती है उस मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर हमने ये कहा था कि जो प्रबंध है वो क्या है, विज्ञान है। तो अब ये तो हमने वहां पर देख लिया कि इसके सिद्धांत होते हैं, लेकिन वो सिद्धांत होते कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं और कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के हैं तथा हर तरह के संगठन में लागू होते हैं। तो ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रबंध के जितने भी सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक यानी कि सब जगह पर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ इंडिया में प्रबंध के सिद्धांत होंगे और दूसरी जगह लागू नहीं होंगे। चाहे आप कहीं पर भी है, इंग्लैंड में है, यूएसए में है, कनाडा में है, आप स्वीडन में है, कहीं पर भी है, प्रबंध के सिद्धांत जो है वो कैसे है, यूनिवर्सल नेचर के हैं, यानी सब जगह पाए जाएंगे। आप कहीं भी चले जाएं, खेल के मैदान में चले जाएं या फिर आप अपने घर पे देखें या स्कूल में देखें, क्लब में देखें, हॉस्पिटल में देखें, सब जगह पर ये पाए जाते हैं और हर तरह के संगठन में लागू होते हैं। हर तरह के संगठन का मतलब क्या हुआ, व्यवसायिक संगठन हो चाहे गैर व्यवसायिक संगठन हो। व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना है और गैर व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लेकिन जो प्रबंध है वो दोनों जगह पाया जाता है और प्रबंध के सिद्धांत भी सब जगह मिलते हैं हमें, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस वाली हो या नॉन बिजनेस। अब ये डेफिनेशन किसने दी है, हेनरी फ्योल ने। तो आप ये डेफिनेशन इसकी लर्न कर सकते हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल नेचर एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रबंध के सिद्धांत, उनका अर्थ क्या होता है और कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई है। उसके पश्चात हम देखेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम कैसे हुआ, कि इनका जन्म कैसे हुआ, सिद्धांत ये बने कैसे, कैसे इनका ओरिजिन हुआ। उसके बाद प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति या विशेषताएं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रबंध के सिद्धांतों को हमें क्यों जानना जरूरी है, क्या हो जाएगा यदि हम प्रबंध के सिद्धांतों को जान लेंगे, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। लास्ट में हम जानेंगे सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या नाम है उनका और क्या सिद्धांत है वो। अब मीनिंग पे आ जाए इसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो आपको टूल किट में दिया गया है, आपको मीनिंग में एग्जैक्ट ये याद कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध के सिद्धांत निर्णयन एवं प्रबंधकों को व्यवहार के लिए विस्तृत और सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि एक जो मैनेजर होता है, ठीक है, उसको बहुत सारे कार्य अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसीजन उसको लेने पड़ते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ेंगी, काफी सारी समस्याएं उसके सामने आ सकती है। तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उसको कुछ गाइडलाइंस चाहिए, कुछ दिशा निर्देश चाहिए जो उसको बताए कि आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करो। तो ये जो गाइडलाइंस होती हैं, ये जो दिशा निर्देश होते हैं, ये जो डायरेक्शंस होती हैं, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, प्रबंध के सिद्धांत। ये प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं, प्रबंधक का क्या करते हैं, ये मार्गदर्शन करते हैं, उसको बताते हैं कि कैसे कार्य को, कैसी समस्या को दूर किया जाए। तो प्रबंध के सिद्धांत यही है। तो क्योंकि पहले तो व्यवसाय का जो स्केल था, पैमाना था, वो काफी छोटा होता था, लेकिन अब काफी लार्ज स्केल पर व्यवसाय किया जाने लगा है, जिसके कारण क्या है, समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। तो मैनेजर के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी अगर उसके पास गाइडलाइंस नहीं होंगी, उसको पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करूं, तो ये समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाएंगी, क्योंकि व्यवसाय का पैमाना बढ़ चुका है, तो उसको दिक्कत आ सकती है मैनेजर को।
तो उसको दिक्कत ना आए, उसको कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी जाए कि भाई इन गाइडलाइंस को आप देखकर और अपनी समस्या का समाधान करो। इन्हीं को क्या कह दिया जाता है, प्रबंध के सिद्धांत। तो सामान्य मार्ग निर्देशन है जो समस्या का समाधान करने के लिए प्रबंधकों को सहायता करते हैं। डेफिनेशन आप पढ़ लेना इसमें, G.R. टेरी और एडविन बी फिलिप्पो के अनुसार दी हुई है, तो आप दोनों याद कर लें, एक कर लें, जितनी आपको लर्न होती है आप कर सकते हैं। एकुंटस ओडोनेल, ये काफी फेमस नेम है। इसमें आपका जो बिजनेस स्टडीज में आप जब एमकॉम या एमबीए करोगे तो वहां पर उस लेवल तक भी आपको एकुंटस ओडोनेल का नाम आपको जरूर मिलेगा। तो फेमस पर्सनालिटी या फेमस विद्वान कह सकते हो आपका बिजनेस स्टडी में। तो अब प्रबंध, ये तो था कि प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ, क्या मतलब होता है उसका। अब हम जानेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम कैसे हुआ, कैसे इनका जन्म हुआ। तो जैसे ये कह रहे कि भी जो प्रबंध विशेषज्ञ थे उनके सामने अनेक समस्याएं आई। अब जैसे आप 12th क्लास में आ गए तो आप जब काम करेंगे अपने सब्जेक्ट को के काम को करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो इसी प्रकार से जो विशेषज्ञ थे, मैनेजर थे, जो उनके सामने बड़ी समस्याएं आई। उनके पास पहले कोई वो गाइडलाइंस थी नहीं। जब ये ओरिजिन हुआ इन सिद्धांतों का, उससे पहले प्रबंधकों के सामने कोई सिद्धांत नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके सामने। तो प्रोफेशनल रूप में जब वो कार्य करने लगे तो बहुत सारी समस्याएं भी सामने आने लगी। तो इसमें क्या हुआ कि पहले समस्या उत्पन्न हुई। जैसे आप अब अपनी कोई स्टडी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने क्या आई, समस्या उत्पन्न होगी। फिर उनके समाधान को ढूंढने का प्रयास किया गया कि भी उस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। तो इस प्रयास में अनेक रिसर्च की गई, ठीक है, यानी जो समस्या थी उसको देखा गया कि कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसमें ये बता रहा है कि भाई समस्याएं आई बहुत सारी सामने। तो समस्या जब आई तो उस समस्या को जैसे एक तरीका लगाया गया कि समस्या को सुलझाया जाए। अगर वो तरीका कामयाब नहीं हुआ, समस्या नहीं सुलझी उससे, तो फिर क्या किया गया, दूसरा मेथड खोजा गया कि दूसरे मेथड को इस्तेमाल करके इसका समस्या को सुलझाया जाए। दूसरे से भी सॉर्ट आउट नहीं हुई प्रॉब्लम, तो फिर तीसरे मेथड को अप्लाई करके देखा गया। 4-5 तरीकों को अप्लाई किया और देखा कि समस्या कौन से तरीके से सुलझी। तो जिस तरीके से समस्या का समाधान हुआ उसी तरीके को हमने क्या मान लिया कि प्रबंध का सिद्धांत है ये, कि भविष्य में कभी भी अगर ऐसी समस्या आएगी तो हम इसका अब भविष्य में 4-5 मेथड अपनाने की जरूरत नहीं है, वहां सीधा हम यही तरीका अप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगी, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जब तक सिद्धांत नहीं बने थे उससे पहले क्या हुआ कि जो विशेषज्ञ थे उनके सामने समस्याएं आई और उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक मेथड अपनाए, अनेक जो प्रयास किए कि भी हमारी समस्या का समाधान हो। और जिस प्रयास से समस्या का समाधान हो गया उस प्रयास को एक सिद्धांत के रूप में अपना लिया गया और उस पर फिर रिसर्च भी होती रही। बाद में जो उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत लगी तो उसको फिर आगे इंप्रूव कर लिया गया, क्योंकि हमने बताया कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं ये परिवर्तनशील होते हैं। जैसा माहौल होता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, इनको क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये इसका था। तो अब ये कौन से दो प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज।